प्रणाम कर कर एक परिक्रमा लगाकर पुष्प चढ़ाते रहें। एक परिक्रमा लगाते रहे सभी लोग बारी बारी से। पंडित जी से पुष्प ले लें। एक परिक्रमा बारी बारी से, हड़बड़ी नहीं करें। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आहुतामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगवान कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की शिवा के हरि लाल की श्याम प्रभा की जय जय श्री।
ज़्यादा चली गई और ज़्यादा देखो दिक्कत। ये चमक ये दमक फूल मामा चमक, ये चमक ये दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन में खुमार तुम्हीं से है, अखियन में खुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल मन महक, ये चमक ये दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ठाकुर श्याम बाबा की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज संकल्प दिवस। हमारी इस कथा के मुख्य यजमान आयोजक आदरणीय हरिशंकर श्रीवास्तव जी की पावन स्मृति में उनकी पत्नी उनके बच्चे इस कथा का श्रवण करा रहे हैं और इस कथा को आयोजित करने में श्याम बाबा मंदिर की पूरी कमेटी लगी हुई है, जिसने बहुत मेहनत से सारी व्यवस्थाएं हमको प्रदान की। उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बंधुओं, जीवन का सार यही है, 7 दिन में जाना है सब। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, माइकल जैक्सन के साथ में हमेशा 25-30 डॉक्टर रहते थे। लंबा जीना चाहता था, इतनी गोलियां खाता था, उसने अपनी चमड़ी को काले से गोरा कर लिया। लंबा जीना चाहता था, पैसे की कमी नहीं थी। आखिर में ऐसा हुआ कि जब डॉक्टर उसके हाथ को पकड़ते थे तो वो उसकी खाल हाथ में आ जाती थी। ऐसी स्थिति। लोग कहते हैं डॉक्टर पास में हो तो लोग मरते नहीं हैं। इतनी डॉक्टर की टीम भी उसको नहीं बचा पाई, नहीं बचा पाई। इसलिए बंधुओं, मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जीवन में जो करना है ना, कल की बात थी, किसी मित्र की शादी में एक सज्जन गए और वहीं पर हार्ट अटैक हो गया, वहीं मर गया। एक आदमी मंदिर में मत्था टेक रहा था, शिव जी के मंदिर में, वहीं रह गया। इंदौर में एक ऑटो वाला डॉक्टर के पास में गया दिखाने के लिए, और डॉक्टर के हाथ उसके हाथ में है
और वही हार्ट फेल होके मर गए। लोग कहते डॉक्टर हो तो मरता नहीं, डॉक्टर क्या आता, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मेरे भाई बहन, इस जीवन में बात नहीं करना पड़ेगा, जो करना है करके जाओ। जहां किसी चीज को तुमने कल छोड़ दिया, कल तो फिर कभी आता नहीं है। शास्त्र एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागी गच्छति जीवैको। ध्यान दो, जब व्यक्ति जाता है ना, बात नहीं कर रहे हैं, जब व्यक्ति जाता है धनानि भूमौ, सो यहीं जुड़ जाता है। भैया दर्शनार्थियों से मेरी निवेदन है, दर्शन करके बिना बोले निकल ज्यादा अच्छा। धनानि भूमौ, और घोड़ा गाड़ी गैरेज में रह जाती है। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, गुरुजी हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। पत्नी भी साथ नहीं जाती, दुर्बत्ती तक रहती है। मित्रगण शमशान तक जाते हैं, और वहां कौन जाता? ये जो देह है, देहश्चिताय, ये शरीर चिता में जाता है, और प्रभु के धाम में धर्मानुरागी। बंधुओं, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं ना, वो ही भगवान के धाम में जाते हैं, वो ही जाते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, रुक्मणी जी का विवाह भगवान के साथ में हुआ। रुक्मणी जी ने एक पत्र भगवान को लिखा, तो पत्र पर चर्चा रह गई थी, अभी कर लेते हैं। पत्र में 7 श्लोक थे। सात श्लोक थे पत्र में। रुक्मणी जी कहती है, श्रुत्वा गुणान्
भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽङ्गतापम् रूपम दृशाम् दृशिमथा मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तपत्रपम् मे। देखो रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल और केवल भगवान के गुणों को सुनकर भगवान से प्रेम हो गया। गुणों को सुन लिया और कहती है, बोले प्रभु आज मैं आपको पत्र लिख रही हूं। बोले क्यों लिख रही हो? साफ साफ लिख दिया, हे भुवन सुंदर, इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आज मेरा जो चित्त है वो निर्लज्ज हो गया। इस श्लोक पे लिखा है, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही लिखा। आज मेरा चित्त निर्लज्ज हो गया है, इसलिए पत्र लिख रही हूं। रुक्मिणी जी एक बात और कहती है, पूर्तेष्ट दत्त नियमो व्रतदेव विप्र गुरुवर्जनादि विरलम भगवान परेशो आराधितो यदि गदाग्रजेत पाणि में गृह्णातु मे नदम घोषे सुतादयोन्ये। रुक्मिणी जी कहती हैं, गोविंद मैंने अपने जीवन में बहुत से अच्छे काम किए। क्या क्या काम किए? बोले मैंने व्रत किया, नियम किया, अनुष्ठान किया, बावड़ी बनवाई, मंदिर बनवाया, ब्राह्मणों को भी दान दिया, सत्संग कराया, कथा भागवत कराई, जो भी अच्छे काम है कराए। तो भगवान कह रही गिना रही हो? बोले नहीं नहीं प्रभु, गिना नहीं रही, मैं तो ये कह रही हूं इतना कुछ मैंने किया है, उसका कुछ तो फल मुझको मिलेगा। भगवान का मिलना तो चाहिए। तो बोले प्रभु हम फल मांग लें? हाँ बोलो। फल ये मिले कि हमारा विवाह, अरे बोलो ना, आपके साथ में हो, शिशुपाल के साथ विवाह नहीं। इसलिए प्रभु आइए, राक्षस विधि से मेरा हरण कर कर ले जाइए। मानो भगवान के मन में आए कि हम तुम्हारा हरण करने के लिए आएंगे। तुम्हारा हरण करने के लिए हम आएंगे। तुम्हारे नगर आएंगे, तुम कहां मिलोगी? मंदिर मिलोगी, बगीचे मिलोगी, या काशी चाट भंडार के बगल में मिलोगी? बोलो राधे राधे। रुक्मिणी ने उस जमाने में गलती नहीं की, पत्र में साफ साफ लिख दिया, पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर गिरिजामुपेयात्।
क्या क्या जानते हो? बोले प्रभु हमारी कुल की परंपरा है, जब नववधु होती है ना गिरजा मंदिर में जाती है और गिरजा मंदिर में आपको हम, अरे बोलो ना, मिल जाएगा। गिरजा मंदिर में आपको मिल जाएगा। मानो भगवान ने कहा वैसे तुम आ ही जाएंगे, अगर बाई चांस नहीं आ पाए तो हाँ, बोले कोई बात नहीं प्रभु, आ जाना आ जाना। रुक्मणी जी कहती है गोविंद यरियम भुजाक्ष न लभे भवत प्रसादम जय्या मसुन व्रत गजान छत जन्म विस्यात्। हे गोविंद हम मर जाएंगी, गोविंद हम मर जाएंगी, एक शिशुपाल के साथ विवाह बोलो नहीं करें। ये है भरोसा। रुक्मणी जी ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, बुलाया। अच्छा एक बात बताओ, रुक्मणी जी को भरोसा है कि हम बुलाएंगे तो भगवान आएंगे ही। अच्छा आपको भगवान पर भरोसा है? अच्छा किस किस को भरोसा, हाथ खड़ा करो। सबको है, सबको है तो ठीक है, मैं कथा करने जा रहा हूं आगरा, चलो मेरे साथ। चल सकते हैं, चल सकते हैं, चलो कहीं मत पहुंचो, वंदे भारत पहुंचो। स्टेशन पे नहीं जाओगे छोड़ने की, औरों की बात तो छोड़ो, चले जाओगे स्टेशन, वहां भी नहीं, सब अपने अपने काम धंधे पे जाएंगे। अरे गुरुजी आप तो, आपका तो काम है, वो कहाँ पीछे पीछे, अब दुकानदारी देखें, काम देखें, घर भी देखें, बच्चों को भी देखें, है ना। इसका मतलब क्या है? हमको भगवान पर भरोसा, बोलो भरोसा, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है, केवल झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो नहीं। भरोसा करने वाले कहते हैं हाँ गुरुजी, किसी की झूठे को आवाज भी नहीं निकली, आगरा तो बहुत दूर की बात, स्टेशन तक की बात कि गुरुजी जबरदस्ती खींच के ले नहीं जाना। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्या करना, अब काम बजाने का बजाएगा नहीं, बस 5 मिनट ध्यान दो। बंधु भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। रास्ता चलते पर भरोसा कर लेते, हमको भगवान पे ही भरोसा करना। भरोसा कैसे होता? दो चीज से होता है, एक तो भगवान के भक्तों का संग करने से, और दूसरा भगवान की भक्तों की कथा सुनने से ही भरोसा होता है।
और कोई तरीका है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं। भरोसे बंधुओं, मेरे ठाकुर जैसा कोई है करुणा करने वाला? बोलो, है? सच बोलना। कमले वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है। इनकी रहमत का, इनकी रहमत का झूमर सजा है, इनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, सबको महसूस ये हो रहा है। क्या हो रहा है? इनकी आंखों में, इनकी आंखों में करुणा भरी है, इनकी आंखों में करुणा भरी है। कमले वाले की महफिल सजी है, इनकी रहमत का, इनकी रहमत का झूमर सजा है, इनकी रहमत का झूमर सजा है। सबको महसूस ये हो रहा है, इनकी आंखों में, इनकी एक बार इनकी आंखें दिखा दो। तेरे दर से न जाऊंगा खाली, घर से न जाऊंगा खाली। तेरे दर से ना, तेरे दर से ना, तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से, तेरे दर से न जाऊंगा खाली, वादा के यहाँ पे आई है, कमले वाले की महफिल सजी है, इनकी रहमत का, उनकी रहमत का झूमर सजा है, सब महसूस हो रहा है,
तुझको अपना समझ के जनमाना, तुझको अपना समझ के मंगने को तो दुनिया पड़ी, कमले वाले की मेरी झोली भी करता है भर दो, मेरी झोली भी करता है भर दो, आपने सबकी झोली भरी है, कमले वाले की महफिल उनकी रहमत का कर लो बाबा के दरबार में, मेरी झोली भी सरकार भर दो, मेरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है, आपने सबकी झोली भरी है, कमले
महफिल सजी है, कमली वाले महफिल सजी है। भगवान की कितनी बंदियां? 16,100। उन सभी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, एक कन्या हुई। भगवान की कितनी पत्नियां? 16,108। उन सभी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। इतना ही नहीं, बात नहीं कर रहे हैं। ओहो, बात कर रही कथा मेरी बेटी गूंगी हो जाएगी, बात करेगी तो। हाँ, बात मत कर। एक दिन की बात, भगवान ने सोचा, जो औरों की पत्नी है ना, झगड़ा करती है, क्लेश करती है, लेकिन हमारी पत्नी ने कोई गुस्सा करती नहीं, क्लेश करती नहीं। अच्छा, बहुत सी पत्नियां अपने पतियों की कभी कभी पियर में झूठी तारीफ भी कर देती है, और करना भी चाहिए। झूठी करो, सच्ची करती है, बोलो। अच्छा, मुझी एक बहन ने अपने पति की बड़ी तारीफ करी अपनी सहेलियों से, मेरे ऐसे मेरे ऐसे। बोले बहन जीजाजी कब आएंगे? बोले बस अगले हफ्ते निभाने आएंगे। तो बोले हम भी हैं, हमको मिलवाओगे ना? बोले क्यों नहीं मिलवाएंगे। अब अगले हफ्ते आए, जीजाजी आए, मिलने आई, बड़ी खुश हुई। जिया से बातचीत की, बड़े खुश हुए। बोले चलो जिया जी को भोजन करा दो। तो यहाँ पर वो बैठी बैठी पत्नी भोजन बना रही है, पूरी, और पति सामने बैठा है और उसकी सहेलियां भोजन। जनरली घरों में छोटी छोटी ऐसी पूरी बनती है, ऐसी पूरी। और जैसे ही पूरी सब्जी खीर परोसी, अब उसने सोचा कि क्या पूरी छोटी है, क्या तोड़ूं, गुस्सा ग्रास क्यों तोड़ूं। उसने एक ग्रास में एक पूरी। अब सखियां देखें, जी तेरा पति है। उसने कहा स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। उसने इशारा किया, कम से कम एक के दो कर ले। अब पति भी सोचा, पति सोच रहा है, पति कह रही है अरे एक मत खा, दो पूरी खा। उसने एक पूरी ली, उस पे सब्जी रखी और दूसरी पूरी रखी और एक साथ। पति खींच रहा है, पत्नी सोच रही है माथे पर कहाँ फंस गई इसके चक्कर में। अब पति ने सोचा, पत्नी कह रही है कि ये ऐसा वैसा नहीं है, ये भोग प्रसाद है, इसको माथे से लगाकर खाओ। बोलो ना, दो पूरी लेता, माथे पर लगाता और फिर खींच जाता। तो भगवान ने सोचा, रुक्मणी तो कभी गुस्सा करती नहीं। आज देखना चाहिए गुस्से में कैसी लग रही। आज जैसे ही रुक्मणी जी के सामने भगवान आए और कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपई, लोकपालो विभूति, महानुभावै श्रीमद्भि रूपोदार्य बलोर्जितै। क्या कहा?
अरे देवी ध्यान दो, आपके विवाह के समय बड़े बड़े राजा आए थे, आप विवाह किससे भी कर लेती, आपने हमसे विवाह क्यों किया? वो सबकी सब हमसे अच्छे थे। रुक्मणी कुछ नहीं बोली। भगवान फिर कहते हैं, देवी तान प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैद्यादीनो स्मर दुर्मदान् दत्ता भात्रा च पित्रा च कस्मान्नो बभ्रसे समान। देवी शिशुपाल आया था, आप उससे विवाह कर लेती, आपके भाई और पिता भी उससे विवाह आपका करना चाहते थे, क्यों नहीं किया कर लेती विवाह? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। जब नहीं बोली तो भगवान फिर कहते हैं, ययोरात्मो समं वित्तं जन्मैश्वर्यात् कृतिर्भवो तयोर्विवाहो मैत्री चो नोत्तमा धमयोगोचित। देवी देवी मित्रता होती है ना, रिश्तेदारी होती है ना, बराबर वालों में होती है। हाँ, कहाँ आप और कहाँ हम, आपका हमारा तो कोई मेल, अरे बोलो ना, है ही नहीं है, फिर भी आपने हमसे शादी कर ली। देखा रुक्मिणी गुस्सा आएगा, गुस्सा नहीं आया। भगवान फिर कहते हैं, वैधर्वे तद्विज्ञायो त्वया दीर्घ्यो समीक्षया वृता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता पदा। देवी आपसे बात कहें, इन नारद इत्यादि महात्माओं ने हमारे बारे में क्या कह दिया? आपसे क्या कह दिया? आप तो इनकी बात मान ली। अरे इनकी बात मानकर आपने विवाह हमसे कर लिया। कोई भी काम हो सोच विचार कर करना चाहिए। रुक्मिणी गुस्सा नहीं आया तो भगवान ने फिर कहा, देवी अभी कुछ बिगड़ा है क्या? तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल के साथ विवाह बोलो कर सकते हो। जानते हो ये बातें कब हो रही हैं? विवाह के 2, 4, 6 महीने बाद नहीं, सिल्वर जुबली मनने वाली है तब ये बातें हो रही हैं। बोलो राधे, तब ये बात हो। रुक्मिणी जी को लगा कहीं प्रभु मेरा त्याग बोलो। रुक्मिणी जी की होठ बिंबा जैसे सूख गए, हाथ से कंधा निकलकर अपने आप गिर पड़े। चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, भगवान ने तुरंत जल का छींटा मारा और होश आते ही एक बात कही, मामा बेदुर सूये था जाने त्वां मत्परायणं त्वद्वचो श्रोतुकामेनो छ्वेल्या चरित मंगले। इन बच्चों को बिठा बेटा 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 पीछे बेटा एक काम कर, बच्चों को बात कोई बात
भगवान ने कहा देवी हम तो आपसे हास परिहास कर रहे थे, हम देखना चाहते थे गुस्से में आप कैसी फड़फड़ाती हो, हम तो तुम्हारे मुंह से गाली सुनना चाहते थे। कभी कभी भगवान को भी गाली अच्छी लगती है, गाली अच्छी लगती है भगवान को। हाँ, जब हम पढ़ते थे ना तो ये श्लोक समझ में नहीं आया कि भगवान को क्यों गाली अच्छी लगती है। भगवान गाली सुनना चाहते हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, एक बार हम पहुंच गए खाटू मेरे कसम, बेटा साथ में था, वो लाइन में लगने लगा। अरे मैंने कि तेरा दिमाग खराब है, लाइन में जाएगा वो दर्शन। अरे मैंने कि गए दर्शन, कौन खड़े होंगे घंटन के रास्ते में, चलो दर्शन नहीं करेंगे, बच्चा वो दर्शन नहीं करेंगे। अरे मैंने कि देख भाई देख, 5-7 घंटा लाइन में कौन खड़े हो, इतनी सामर्थ्य ना, इतनी भक्ति ना। हमने कि बाबा देख, ऐसे बोला बाबा देख तू दर्शन देने तो दे, हम तो चले। मैंने ऐसे बोला, लेकिन मैंने ऐसे इतने में क्या हुआ, कलकत्ता के मारवाड़ी आ गया। बोले अरे आप यहाँ कैसे दर्शन करने आए और कैसे दर्शन हुए? नहीं भाई, तो चलो कराता। और भैया हाथ पकड़ के ले गया, वो मारा इधर चढ़ा उधर चढ़ा, और पट जहां से घुसते वहां से घुसा दिया। बोलो मैं बैठ जा, ए उधर बैठ, पीछे बैठ, बाद में दे दियो। अच्छा पकड़, आप पकड़, आप चलो जाओ जाओ, चलो जाओ, ध्यान ध्यान कैसे बोल रहा है, ध्यान हो तो जल्दी देखो। तो जो दर्शन हमने किए, फिर समझ में आ गया कि भगवान को कभी कभी गाली भी अच्छी लगती है। ज्यादा मीठा खा लो ना तो नमकीन खाने का मन करता नहीं करता, बोलो। और आज मीठा खाने का मन किया है ना, नमकीन खाने का मन किया, और भगवान ने एक बात कही, भगवान ने एक बात कही, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गृहमेधिना यन्न मे नियते यामो प्रियया विर्भामिनी। देवी हम तो आपसे हास परिहास कर रहे थे। हाँ, ये तो कितनी अच्छी बात है गृहस्थियों के लिए, कितनी अच्छी बात है कि पत्नी के साथ में हास परिहास कर लेते हैं। अब बताओ बाबा जी लोग हास परिहास करने के लिए कहां जाए? हर बात का उत्तर रुक्मणी जी ने दिया, हर बात का उत्तर। एक श्लोक सुन लो बस। रुक्मणी जी ने शिशुपाल शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या की। त्वक्मश्रुरोम नककेश पिनद्धमंतर मासास्ति रक्त किमिपिटे कपपित्तवातम जीवशवम भजति कांतमतिर्विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मदग्रती स्त्री। रुक्मणी जी कहती है गोविंद, शिशुपाल किसे कहते हैं? शिशुपाल उसे कहते हैं जो शरीर में रहता है। ध्यान दो, ये श्वास लेता हुआ मूर्ति के समान। कैसे? इस शरीर पर क्या है? चमड़ी है ना? काट दो
इसके ऊपर नख है, केश है, काट दो, मलमूत्र भरा हुआ है। तो रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु उनका विवाह शिशुपाल के साथ में होता है जिनका संबंध सत्संग से नहीं होता। मुझे तो मेरे सदगुरु का सत्संग प्राप्त था, मेरे सदगुरु की वजह से मेरे हाथ में मेहंदी लगी है और मैं आपकी बोलो दुल्हन बनी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, के गुरु बात नहीं करें, उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, सदगुरु बुला के, सदगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे सोम सुंदर की, अरे बोलो ना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी वर को गोबरे जो जिए और मर जाए, वर वरियो श्री श्याम जो या से जुड़ लो अमर है जाए। भगवान की कितनी पत्नियां? 16,100। सभी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। इतने ही नहीं, जो भगवान के भी पुत्र हुए ना, उन पुत्रों के भी 10-10 पुत्र हुए, एक एक कन्या हुई। एक काम करना, घर जाकर हिसाब लगाना, कितने जाते, कितने बोले, कितने बच्चे, कितनी बच्चियां हुई। जब मैं मिलूं मुझे कभी जरूर से बताना। तुम चाहो तो आज चाहो तुम SMS भी कर सकते हो। लाइनें केवल आज रात के 12 बजे तक ही खुली हुई है। नारद जी ने सोचा, जिनकी एक पत्नी रहती है घर में कलेश होता है, लेकिन प्रभु तेजरी बड़ा कलेश होता होगा। चलो देख के आना चाहिए। और आज देखने के लिए आए और क्या देखा, भगवान अलग अलग महल में अलग अलग रानियों के साथ अलग अलग विहार लीला कर रहे हैं। कई युद्ध कर रहे हैं, कई हवन कर रहे हैं, कई पूजा कर रहे हैं, कई गुरु जी के साथ में, कई मंत्रियों के साथ में हैं, कई मित्र के साथ में, कई घूम रहे हैं, कई बच्चों के साथ घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, शास्त्र देख रहे हैं, संध्या कर रहे हैं। और महाराज घूमते 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 रुक्मणी जी के महल में आए। जो रुक्मणी जी के महल में आए, भगवान ने कहा आइए आइए देवर्षि, कब आना हुआ, कब आना हुआ। नारद जी मनी मन कहते गए कहां थे, महीनों से यहीं घूम रहे। अब भगवान ने जो बात कही, काशी वालों इस बात को नोट करके जाना, तुम्हारे मतलब की बात है। भगवान ने कहा देखो नारद, हम लोग गृहस्थी वाले हैं, और तुम बाबा लोग, आपको हमारे गृहस्थ में नहीं झांकना चाहिए। अगर गृहस्थ में 4 बर्तन हैं, ओहो,
अगर गृहस्थ में 4 बर्तन हैं तो बर्तन आपस में टकराते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कोई बाहर का व्यक्ति आकर किसी के गृहस्थ में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करे। देखो महात्मा भी घर में आवे, भोजन कराओ, अच्छी अच्छी बातें सुनो, दक्षिणा दो और राधे राधे। कोई भी थर्ड पर्सन किसी के घर में ज्यादा नहीं घुसना चाहिए, उसको मत घुसाओ जाओ। उतना ही स्पेस दो जितना की जरूरत है। ज्यादा घुसेगा ना तो गृहस्थ नष्ट हो जाएगा। मैं आपसे अनुभव की बात कर रहा हूं, अनुभव की बात। पहले जमाने में जो घर बनते थे, घर की बैठकें होती थी तो बैठक घर के बाहर होती थी। बाहर का व्यक्ति बाहर से ही, बोलो, अंदर नहीं घुसा। बाहर का व्यक्ति बाहर से ही। विकास भाई, ध्यान दो। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान शिक्षा देते हैं इस विधि से। और आज नारद जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, गलती हो गई, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अरे क्या परेशानी है भाई? माता जी क्या परेशानी है, क्यों बोल रही है? अच्छा एक बात बताओ, हमारे भाई लोग क्या करना चाहते हैं? बोले युधिष्ठिर राजयोग संपन्न कराना चाहते हैं। सबको जीतना संभव है, जरासंध को जीतना संभव। तो भगवान भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराते हैं। और युधिष्ठिर का राजयोग संपन्न हुआ। उसमें प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसका पूजन होना चाहिए। तो अगर पूजन मेरे गोविंद का हुआ, शिशुपाल वहीं खड़े होकर गाली पे गाली दिए जा रहा है और भगवान मुस्कुरा रहे। युधिष्ठिर को क्रोध आया, भीम को क्रोध आया, सबको क्रोध आया, मारने दौड़े। भगवान ने करूं जाओ, कहा प्रभु गोद पे गोद आ रहा है, हमको और आप मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा दादा, ये जो गाली मुझे दे रहा है, ऐसी गाली मैंने कभी सुनी नहीं है। ये गाली होठ से नहीं दे रहा, ये गाली दिल से दे रहा है। भगवान कहते हैं गाली भी देनी है ना तो दिल से। तुम्हारी दिल की गाली लेने के लिए मैं उसका उद्धार किया। मारने काटने की बहुत सी कथाएं हो गई। सुदामा और श्री कृष्ण की सुंदर झांकी आ रही है। सब लोग क्या बात है, बहुत चंचल है भाई। वीडियो वाले को इतना चंचल नहीं होना चाहिए, बहुत चंचल है ना। इतनी चंचलता अच्छी नहीं थी बेटा, तुझको शांत बैठना चाहिए। तेरे व्यवहार से किसी को, तुझे तो हमने एक तो करने दिया। सुनते ही दौड़े,
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो। ओहो, चावल बाद में लेंगे, बात मत करो। का डिब्बा लिया है पंडित जी प्लास्टिक का शनिवार को। हाँ चलो ठीक है। मतलब सोचे प्लास्टिक दान कर दें, है ना, शनिवार निकल जाएगा शनि। बहुत तेज है माता है ना? एक मुझे याद आ रही है शनि पर बात। अक्सर माताएं बहनें शनि के लिए पैर में काला धागा पहनती हैं। कौन कौन ने पहन रखा है? पहनती है। आपने पहन रखा है? हाँ, देखिए। शनि उतारने के लिए पैर में धागा पहन रखा है। अब जरा सोचो, शनि को पैर में रखेंगे तो शनि उतरेगा कि चढ़ेगा? और आप बीमार रहती होंगी, खड़ी हो जा, खड़ी तो हो जा कम से कम, मैं तेरा ट्रीटमेंट कर दूंगा, घबरा मत, घबरा मत। आप बहन जी बीमार रहती है ना? अब बताइए, आप बीमार रहती हैं और शनि के लिए आपने पैर में धागा पहन रखा है, तो कैसे ठीक? इसको तुरंत जाकर उतार देना। वैसे भी आज अब सोचो, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, गुरुजी ग्रहों की शांति बताओ। बात नहीं करो, गुरुजी ग्रहों की शांति। अरे बाबा, सूर्य है माने पिताजी, अपने पिताजी की सेवा करो, सूर्य शांत होगा। चंद्रमा मां है, मां को तुम गाली दे रहे हो और चंद्रमा के लिए अंगूठी पहनने हो, तो बताओ चंद्रमा कैसे शांत होगा? मंगल माने भाई को गाली दे रहे, भाई को गाली दे रहे और चाहते हो मंगल शांत हो तुम्हारा। सोचो, अब शनि माने स्टाफ, जो काम करने वाले तुम्हारे साथ में लोग हैं, तुम उनसे बदतमीजी कर रहे हो और तुम चाहते हो शनि शांत हो, कैसे हो? गुरु की अवज्ञा कर रहे हो तो बृहस्पति कैसे शांत होगा? चाहे कितने नग पहन लो, कुछ होने वाला नहीं। ये जितने भी ग्रह हैं, ये सब हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं।
हमारे जीवन से सारे ग्रह जुड़े थे। इसलिए बंधुओं, ग्रह शांति के लिए सबसे पहले अपने घर वालों का, माता पिता का, सब। एक सच्ची घटना बता दूं। दिल्ली में एक हमारा बदमाश शिष्य कैसा है, उसने अपने पिताजी को वृंदावन रख दिया किसी आश्रम में। उसको पता चला, उसकी बहुत बड़ी टीम। अच्छा, उसको ये पता था, गुरुजी को नहीं पता कि पिताजी को छोड़ दिया है। हम भी पूछते, बाबूजी कैसे, सब ठीक है? तो हमने नहीं कहा कि तू छोड़ के आया, और वृंदावन में ही छोड़ के आया और दिल्ली कथा थी, हमसे मिलने आया, दोनों पति पत्नी। सोच, आश्रम में वो 10-15 हजार रुपये भिजवा देता। और कैसा भी आश्रम हो, क्या सेवा होगी तुम जानते हो। चित्रों में दिखाया कुछ जाता, होता कुछ है, ये सब कहने की बातें नहीं। अब हमसे कहता है, गुरुजी बहुत दिन से पत्नी कहती है, गुरुजी तबियत ठीक नहीं रहती आजकल, आप देख के बताओ ना। पहले भी आपने बताया तो ये कुछ ठीक रहे थे। मैंने कहा, देख तुम दोनों पति पत्नी में आजकल बड़ा प्रेम चल रहा है। बोले हाँ गुरुजी, कभी कभी झगड़ा भी होता है। मैंने कहा, अगर तू चाहता है कि तू अच्छा जिए, तो जितने लंबे अच्छे तेरे पिता जिएंगे, उतना अच्छा तू जिए। ये तेरी पत्नी और तेरा हाथ बोल रहा है। अच्छा, उनको नहीं मालूम था कि मुझे बताया कि वृंदावन आश्रम में रहते, तो वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते। मैं सच बात, मैंने कि मैं शाम को आऊंगा और बाबूजी तो घर पे होंगे, मिल लूंगा आके। बोले नहीं गुरुजी, आज तो हमें शाम को जाना, 2 दिन के बाद में गुरुजी घर पधारना। हम 2 दिन का समय दे दिया उसको, और अब यकीन मानना, उसी दिन मुझसे मिलकर वो रात को वृंदावन पहुंच गए, और अगले दिन सवेरे पिताजी को घर ले गए, घर लेकर आगे लगे। सोचो, ऐसे ग्रह की शांति होती है। सुदामा जी भगवान के पास जाते हैं और भाव के तंदुर पोटली में चावल लगे थे, एक बार निकाल कर देने लगे। सोचा इसकी पत्नी बड़े बड़े घर से क्या बोलेंगी, पीछे कर ली। चिल्लाए, दे दो दे दो, नहीं नहीं, दे दो दे दो, नहीं नहीं। और आज हाथ बड़ा कर भगवान ने चावल छीना, एक मुट्ठी का पान किया, दूसरी मुट्ठी का पान किया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब कुछ आप दोगे, हमें नहीं दोगे? भगवान ने कहा तुम सब लोग लेना, और आप लोग भी आज कथा के बाद थोड़े थोड़े चावल हमसे लेके जाना, 2 चावल खाना, बाकी चावलों को अपने घर में जहां चावल है वहां चावल जला देना। जीवन में कभी भी आपके चावल के भंडार समाप्त नहीं होंगे, हमेशा चावल के भंडार भरे रहे। एक बात रही रामाचरित्र में, कथा तो आप लोग सब सुन चुके हैं। भगवान ने पूछा, भाभी कैसी? कैसी? सुंदर नहीं होगी, रद्दी होगी, रद्दी। सुदामा जी ने हाथ रख दिया, वो कृष्ण ऐसा मत के, मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, जितनी तेरी भी नहीं होगी। सुन ले कृष्ण, तेरी भी नहीं होगी। अरे कृष्ण, ऐसी बहुत सी पत्नियां होती हैं जो पति के साथ सुख में रहती हैं, दुख में रहती हैं, आपत्ति विपत्ति में रहती हैं, लेकिन ऐसी पत्नी बहुत कम होती है जो अपने पति को ठेल कर गोविंद के चरणों में भेज दे। ऐसी पत्नी बहुत कम होती है। मैं तेरे पास में आ नहीं रहा था, मुझको मेरी पत्नी ने भेजा है, पत्नी ने भेजा।
एक बात कहूं बंधु, भाइयों, एक बात कह दूं कि नहीं कह दूं? बुरा लग रहा है? टीवी पर कथा आएगी तो चलो चेंज कर दोगे मेरी कथाओं को देख कर। अब कहूं कि नहीं कहूं? सुन लो, कभी पत्नी अब शब्द बोल दो, भला बुरा कह दे, अब शब्द बोल दे, भला बुरा कह दे और गाली भी बक दे, और जैसे तैसे कर अपने पति को ठाकुर की कथा में ले आए, उससे अच्छी पत्नी तो किसी के लिए हो नहीं सकती। जैसे तैसे कर अपने पति को कथा के लिए राजी कर ले तो पत्नी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सुदामा रात बीती, सुबह हुई, सुदामा जी चले, और जो आए जहां कुटिया थी वहां बड़ा भारी महल बना था। सुदामा जी बोले, इन महल वालों ने राती रात महल खड़े कर दिए, इनसे पूछो हमारी पत्नी कहां, हमारे बच्चे कहां, इनसे पूछो से कम से कम। और जैसे ही महल के द्वार पर आए, दरवाजा खुला, हाथ में चांदी की थाली थी, एक स्त्री आरती कर रही थी। सुदामा जी ने पूछा, हमारी पत्नी कहाँ है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? उधर से आवाज आई, स्वामी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी पत्नी सुशीला तू। ऊपर से नीचे तक महाराज सजी धजी खड़ी थी महाराज। बढ़िया विकास जी के यहाँ से बनारसी साड़ी पहनी थी, बोलो ना दे रहा। और मान लो फूटी पालकर से लौटी हो महाराज, और मुंह में बनारसी पान था, पान, अरे भैया वाला है ना, पान था, और उसके बगल में एक चेली थी, चेली समझते हो, चेली, और उसके हाथ में था पर्स, और उसके दूसरे हाथ में एक मोबाइल था, लेटेस्ट एप्पल का आईफोन। कौन सा है? 15 की 16? कौन सा बेटा ये? 16 है का? हाँ, 16 हम जैसे छोटे लोगों पर है, वहां तो कम से कम 18 या 20 होगा। बोलो राधे राधे। बच्चे कहाँ हैं? घूमने गए? ओ घूमने गए गाड़ी पर। बोले हाँ, ड्राइवर जी ले गए घुमाने के लिए, मिश्रा जी की सुजाती है ना। ये सब कैसे हुआ? बोले आपके मित्र आए हैं, आपके मित्र के मुनीम जी आए। बोले कहाँ? अंदर बैठे हैं। अंदर जाकर क्या देखा? मुनीम कोई नहीं, हमारे कन्हैया ही मुनीम बनकर बैठे हुए थे। बिल्कुल मुनीमा जैसी पीली पगड़ी, मुनीमा जैसी पीली पगड़ी, और कान में पेन, और नाक में चश्मा। बाबूजी थोड़ा चश्मा नीचे करो, ऐसे नाक पे लाओ। हाँ, यूं देखो, यूं देखो। हाँ, बिल्कुल मुनीम जैसे लग रहे बाबूजी। ये बाबूजी एक्टिव बहुत है मंदिर में, जो भी हो एक्टिव। पूरी कथा में खड़े की व्यवस्था संभालना। बाबूजी की तारीफ लगाओ। मां व्यवस्था देखना, यहाँ भी देखना, और शाम को जब प्रसाद बढ़ता है वहां भी खड़े होकर सबको निकालना करना, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल मुनीम जैसे लग रहे थे। अरे बगली तुम्हारा कन्हैया है। सुदामा जी बोले, कन्हैया एक बात बताओ, तू हमसे पहले कैसे आए हो? भगवान बोले मैं रथ पे आए हो। सुदामा जी बोले एक बात बता, जब तुझको यहाँ पर आना ही था तो हाँ मुझको साथ में लेके नहीं आ सकता था? फिर रथ का पहिया का गिर जाता। ये सुनकर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा, सुदामा हम जैसे अर्थाभिमानी लोग रथ पर चलते अच्छे लगते हैं, आप धरती पे चलते हो, धरती धन्य होती है।
आपको रथ पर बैठाकर धरती के सौभाग्य को छीनना नहीं चाहता था। रामा जी ने कहा, पहले मुझको परवाह थी पत्नी की, बच्चों की, मुझे किसी की परवाह नहीं है। सबको छोड़कर भगवान के ध्यान में बैठ गए। हम लोग कथा उपसंहार की ओर हैं। भगवान को आए धरती पर 125 वर्ष हो गए। भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न 50 वर्ष का लगता है, और भगवान का जो पोता है 25 वर्ष का लगता है, और हमारे भगवान 16 वर्ष के लगते हैं। 16 वर्ष से बड़े तो भगवान कभी होते ही नहीं है। और आज जब भगवान अपने धाम जाने लगे, उद्धव जी ने क्या देखा? भगवान अपने धाम जाने लगे और भगवान में दिव्य तेज निकला, वो तेज भागवत में समा गया। इसीलिए भागवत को भगवान कृष्ण की वांग में मूर्ति कहा गया है। भाव श्रद्धा से बोलेंगे, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मैं आपको याद दिला दूं, परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में तक्षक डस लेगा। 7 दिन पूरे हो गए, 7 दिन पूरे हो गए। और आज भगवान सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश दिया, मरीषी जी पशु बुद्धि इमाम जहीम, राजन तुम मरोगे, ऐसी पशु बुद्धि का तुमने त्याग कर दिया और मेरा काम। और आज सुखदेव जी की विदाई हुई और परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया था। केवल शरीर शेष था। जैसी तक्षक ने दशा और परीक्षित का शरीर भस्म हो गया, परीक्षित को प्रभु की नाम की प्राप्ति हो गई। बात से बोलेंगे, परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित के पूज्य जन्मेजय ने पिता का संस्कार किया, सर्पों को मारने सत्य की प्रारंभ किए। तो वहां पर आस्तिक मुनि आ जाते हैं, उनके समझाने पर यज्ञ बंद कर देते हैं और वहां बैठकर न पुराणों का श्रवण करते हैं। ये कथा नैमिषारण्य में सूची ऋषियों को सुना है। जिन्होंने आज तक कथा सुनी है उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन जो अंतिम दिन कथा सुनते हैं ना, उनको भी पूरा फल मिलता है। और जो आज आए हैं ना, वो क्या सोच रहे हैं? अंतिम दिन ही हमको पूरा फल मिल गया। और जो बेचारे रोज आ रहे हैं सोचते हैं ऐसा मालूम होता हम भी लास्ट दिन आते हैं, अंतिम दिन ही आते। थोड़ा बहुत तो सस्पेंस रखना पड़ता है। सस्पेंस खोल दे तो यहाँ कोई दिखाई देता नहीं महाराज। भागवत में 12 स्कंद 18 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद के अंदर कुंती स्तुति, भीष्म की स्तुति का वर्णन, परीक्षित का श्राप, सुखदेव की आगमनी कथा प्रथम स्कंद में आती है। द्वितीय स्कंद में सत्य मुक्ति कर्म मुक्ति, तृतीय स्कंद में भगवान कपिल, चौथे में ध्रुव, पंचम में ऋषभदेव, छठे में अजामिल, सप्तम में नरसिंह, अष्टम में वामन, 9 में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन, दसम स्कंद में भगवान के जन्म लेने से सारी लीलाओं का वर्णन दसम स्कंद में। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को ज्ञान देकर सचरिया धाम गोरुधाम पधारते हैं। ये कथा 11वें स्कंद में आती है। और 12वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित को अंतिम उपदेश, सुखदेव जी की विदाई, परीक्षित का मोक्ष, ये सारी की सारी कथाएं 12वें स्कंद में आती है। जैसे नदियों में गंगा की महत्ता है, ऐसी पुराणों में भागवत की महत्ता है। भागवत का अंतिम श्लोक है। जहां भी जाता हूं श्रोताओं से बुलवाता हूं, एक बार हाथ जोड़ो। नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनो, प्रणामो दुख शमनो, तम नमामि हरि परम, 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 तम नमामि हरि परम। जहाँ नाम लिया जाता है, संकीर्तन होता है, सारे पाप सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये भगवान की नाम की महिमा है। सबको सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। हम तो जाते
श्री राधे। चावल हाथ में सब लोग लेंगे, इधर से आ जाओ, बल्ले में कोई नहीं लेगा। छोड़ दे, जल्दी चलते रहे। बेटा एक निवेदन और है मेरा, जय जय बस बड़े एक मिनट बेटा हाथ में ले, बल्ले में नहीं, मैं कह रहा हूं हाथ में ले। Hey,